हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है माय ड्रीम क्लासेस में। आज का टॉपिक है हमारा क्लास 3। क्लास 1 क्लास 2 ऑलरेडी हमारे चैनल पे डल चुका है, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। आप डायरेक्ट क्लास 3 पे आए हैं तो क्लास 1 क्लास 2 आप देख लीजिएगा, आपको वीडियो अच्छे से समझ आएगा क्लास 3 का। तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्लास 3 का टॉपिक। लास्ट क्लास में हमारा कहाँ तक हो चुका था, यहाँ पे गए थे एडिटिंग वाले टूल्स पे, उस पे जाकर आपको लेफ्ट तक मैंने आपको समझा दिया था। सीरीज वैल्यू समझाऊंगी। सीरीज जैसे आपको रो में सीरीज फिल करना है, जैसे 1 2 3 रखना है तो रो में कीजिएगा फिल, या आपको कॉलम में रखना है तो कॉलम में फिल कीजिएगा। पहले आपको पता होना चाहिए कॉलम कौन सा होता है, रो कौन सा होता है। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया था, फिर से बता रही हूँ मैं आपको। जैसे ये जो A to Z होता है, ABCD होता है, वो हमारा कॉलम होता है। 1 2 होता है, वो हमारा रो होता है। आपको अच्छे से समझ आ गया रो कौन सा होता है, कॉलम कौन सा होता है। जो आप कहना चाह रो में फिल करना चाहते हैं, 1 2 सीरीज करने मतलब 1 2 3 4 रो में फिल करना चाहते हैं, तो इससे पहले कट कीजिए एंड कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो से सेलेक्ट कर लीजिए। कर लिया आपने। अब आपको जाना है सीरीज पे। सीरीज पे जाकर आपको सीरीज सेलेक्ट करके आपको रो फिल करना है। कहां तक स्टॉप वैल्यू देना है, स्टॉप वैल्यू मतलब 1 से स्टार्ट होकर आप कहां तक सीरीज रखना चाहते हैं रो में, 100 तक, तो 100 तक दे दीजिए एंड ओके कर दीजिए। एक सेकंड सॉरी, यहाँ पे 1 रखिए, पहले 1 लिख लीजिए। 1 लिख लिया आपने। अब आपको यहाँ पे पूरा कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे जाइए सीरीज पे। सीरीज पे जाकर अब आपको यहाँ पे कर लेना है, आपको वही लीनियर में गैप रखना है। लीनियर का गैप मतलब यहाँ पे है कि 1 में 1 गैप जाएगा। जैसे 2 का यहाँ पे 2 देंगे तो 2 का टेबल बनेगा, 3 देंगे तो 3 का टेबल बन जाएगा। ठीक है, अभी 1 का दे रहे हैं तो 1 का टेबल बन जाएगा। 1 से करना है कहाँ तक स्टॉप वैल्यू होनी चाहिए, 100 तक। आपने कर लिया एंड ओके कर दीजिए। आपका फिल हो गया, आपने देखा 1 2 3 4 5 6 आ गया आपका 100 तक। आप जहां तक फिल करना चाहते थे कर सकते थे, मैंने 100 तक दिया था स्टॉप वैल्यू, इसलिए 100 तक आया है। ठीक है, आपको करना है 1000 तक, मतलब 1000 1 लाख 2 लाख जितने भी आपको देने हैं स्टॉप वैल्यू आप वहां तक फिल कर सकते हैं। आपको अच्छे से समझ आ गया रो में कैसे फिल होता है। अब आप कहना चाहते हैं कॉलम में मुझे सीरीज फिल करना है, तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से प्रेस, सॉरी एक सेकंड, आपको यहाँ पे जाइए, पहले कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से कीजिए। कर लिया आपने। अब आपको जाना है वही एडिटिंग वाले टूल्स पे, यहाँ पे जाना है आपको, फिर उसके बाद सीरीज सेलेक्ट करना है। सीरीज पे सेलेक्ट करके आप कॉलम, अब देखिए आपने सिलेक्ट कॉलम किया तो कॉलम पे टिक आ गया ना, ऑटोमेटिक आ गया, आपने देखा। अब आपको क्या करना है, 1 से 100 तक यहाँ भी नंबर आपको देना है तो दे दीजिए। 100 तक फिल कीजिए। 100 तक फिल करेंगे तो आपका हो जाएगा। आपने देखा 100 तक आ गया सीरीज, आपने अच्छे से समझ लिया होगा 100 तक सीरीज आ गया। अब जैसे आप 2 का टेबल बनाना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से सिलेक्ट कर लिया आपने पूरा। अब यहाँ पे जाइए सीरीज पे। सीरीज पे जाकर आपको जाना क्या है, जैसे 2 का टेबल बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे 2 लिखिए और स्टॉप वैल्यू जहां तक देना चाहते हैं दे दीजिए स्टॉप। हम 100 तक देना चाहते हैं, 100 ले लिया, ओके कीजिए। आप देख सकते हैं 2 का टेबल बन चुका। इस तरीके से आप 3 का टेबल बना सकते हैं, 4 का टेबल बना सकते हैं, 5 का टेबल बना सकते हैं, 6 का, जितने मतलब मर्जी हो आप उतने आराम से टेबल बना सकते हैं। 100 का भी टेबल बना सकते हैं। आपको टेबल नहीं आता तो आप आराम से बना सकते हैं टेबल, और सीख सकते हैं टेबल को याद करना कैसे मतलब टेबल बनाया जाता है आराम से। जैसे आपको कोई पूछ रहे कि टेबल 92 का बता दो तो आपको याद तो होगा नहीं, तो आप आराम से बनाकर तुरंत बता देंगे। आपने देखा एक्सेल का कमाल क्या होता है। आप एडवांस मतलब आपको एक्सपर्ट बन जाएंगे एक्सेल में, तो आपको बहुत अच्छे से नॉलेज हो जाएगी। आप कुछ भी काम एक्सेल में फटाक से नहीं करके दे देंगे। तो आप मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा, शुरू से क्लास एंड तक देखेंगे तो जरूर आप एक्सपर्ट बन जाएंगे एक्सेल के एडवांस में। हो गया आपको 2 का टेबल 3 का टेबल आपने बनाना सीख लिया। जैसे आपको अब इस तरीके से नहीं करना है नॉर्मल, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे जाइए, पहले इसे Alt HEA, पूरे डेटा को हटाने के लिए, डिलीट करने के लिए क्या करेंगे, Alt HEA मतलब Alt प्लस H प्लस E प्लस A। ठीक है, ओके। अब आपको जैसे 2 3 आप कहना चाहते हैं मैं सीरीज पे जाकर नहीं करना चाहता, मैं इस तरीके से करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। 1 2 3 लिख लिया आपने। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जाइए, यहाँ पे जो प्लस का साइन आ रहा है, एक बार जूम कर देती हूँ मैं आपके लिए, क्लियर दिखे आपको। एक सेकंड, हो गया। यहाँ जो ये प्लस का साइन आ रहा है, आप ध्यान से देखिए, प्लस का साइन आ रहा है। अब यहाँ पे जहां तक आप नंबर लेना चाहते हैं वहां तक ड्रैग करते चले जाइए, जहां तक आपको नंबर लाना है, जहां तक भी। जैसे मेरे को 168 तक लाना है, 168 तक फिल हो गया। आपने देखा, वहां ना जाकर आप सीधा भी फिल कर सकते हैं। आपने अच्छे से सीख लिया, 1 का टेबल आपका बन गया। आपने देखा सीरीज कैसे फिल कर सकते हैं। जैसे आप 2 का करना चाहते हैं तो लिख लिया आपने इतना। अब आपको यहाँ पे करना है फिल नॉर्मल, तो यहीं पे जाइए, प्लस का साइन आ रहा है, आपने देखा, इसको ड्रैग कर दीजिए। आपका 2 का टेबल भी जहां तक आप बनाना चाहते हैं बन सकेगा, नॉर्मल बन गया ना। आपने अच्छे से सीख लिया कैसे बनाया जाता है, आपको अच्छे से ये समझ आ गया होगा। अब आप जाते हैं फिर से सीरीज पे,
रो एंड कॉलम का डिफरेंस तो अच्छे से समझ आ गया होगा। लीनियर का मतलब वही जो जितना गैप रखेंगे उतना का यहाँ पे जाएगा। ग्रोथ का मतलब मल्टीप्लाई होकर जाएगा। डेट का मतलब जैसे आप डेट सेलेक्ट करेंगे तो डेट में मतलब डे बाय डे रखना चाहते हैं, जैसे मतलब जैसे 12 तारीख के बाद 13 तारीख आए तो उस तरीके से आप स्टेप रखना चाहते हैं तो डेट सेलेक्ट कीजिए। और जैसे आप 12 तारीख के बाद एक हफ्ते के बाद आए, जैसे कहने का मतलब आज हमारा डे है वेडनेसडे, नॉर्मल समझ लो वेडनेसडे है, ठीक है। अब उसके बाद अगला वीक भी आप लाना चाहते हैं डेट वेडनेसडे का ही, तो आप वीक का सिलेक्ट कीजिएगा नॉर्मल, ठीक है। अब जैसे आप मंथ, जैसे आज हमारा जनवरी चल रहा है तो आप लाना चाहते हैं, जैसे गैप लाना चाहते हैं फरवरी, तो आप मंथ सेलेक्ट कीजिएगा। जैसे हमारा अभी ईयर चल रहा है 2024, आप लाना चाहते हैं 2025, तो आप यहाँ पे 2025 सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। तो आपका यही आराम से हो जाएगा। मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। आप करके देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ आ गया कैसे करते हैं। अब नॉर्मल आपको सॉर्ट एंड फिल्टर करना है। सॉर्ट एंड फिल्टर मैं अब आपको बताती हूँ, पहले डेटा पे चले जाते हैं सॉर्ट फिल्टर के लिए। आगे डेटा पे हम डेटा पे जैसे आपको सॉर्ट एंड फिल्टर करना है तो पहले तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो कीजिए, कर लिया आपने। फिल्टर का पहले मैं आपको सॉर्ट एंड फिल्टर का मतलब समझाती हूँ। सॉर्ट का मतलब होता है जैसे आपने किसी चीज को सॉर्ट करना चाहते हो, इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। जैसे मेरा जो नंबर है मैं 5 ऊपर रखना चाहती हूँ, फिर 7 आए, फिर 8 आए, फिर 9 आए, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऊपर आए उससे लार्जेस्ट वैल्यू नीचे आए, इस तरीके से सॉर्टिंग होती है। जैसे अब या तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सॉर्टिंग का मतलब होता है। फिल्टर का मतलब होता है कि पूरे डेटा में से आप किसी का एक का फिल्टर करके देखना चाहते हैं कि उस पर्सन में कितना उसने सेल किया है, कितना परचेज किया है, मतलब कुछ भी, जैसे उसका कितने मार्क्स आए हैं, परसेंटेज आए हैं, जैसे आप करना चाहते हैं। जैसे मैं आपको फर्स्ट अब फिल्टर अप्लाई करके देती हूँ। जैसे आप सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे रखा कर्सर, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल कीजिए, फिल्टर अप्लाई हो जाएगा। आपने इस तरीके से भी कर सकते हैं शॉर्टकट की से, या आप यहाँ पे जाइए फिल्टर पे, या फिल्टर पे क्लिक कर दीजिए। कर दिया आपने क्लिक, आपको अच्छे से क्लिक हो गया, अगर फिल्टर लग गया। आपने देखा आप शॉर्टकट की से भी फिल्टर लगा सकते हैं, यहाँ से जाकर भी फिल्टर लगा सकते हैं। अब फिल्टर का काम क्या है, जैसे मुझे देखना है यहाँ पे सिमरन ने कितना सेल किया है, तो यहाँ पे सिलेक्ट ऑल को हटाकर आप कीजिए सिमरन को टिक। सिमरन कहाँ है, यहाँ पे डेटा में सिमरन जहाँ है वहाँ पे जाके टिक कीजिए। कर लिया आपने, ओके कीजिए। ओके करने के बाद आपने सिमरन ने जितना भी यहाँ पे डेटा बनाया है, आप मतलब उसने सेल किया है जितना भी वहाँ पे आ गया। जैसे रेडमी ही सेल किया उसने, यहाँ पे उसके आ गए सारे डेटा। देखा आपने सिमरन का डेटा, मतलब आप पूरे डेटा में से सिर्फ एक पर्सन का डेटा निकाल सकते हैं, तो फिल्टर का अप्लाई आराम से कर सकते हैं। आपको जैसे घंटों में देखना नहीं है, जैसे आपको यहाँ पे हटाया फिल्टर, आप देखेंगे, आप ढूंढेंगे सिमरन कहाँ है, बहुत टाइम लग जाएगा आपको। आपने फिल्टर का कमाल देखा क्या हो सकता है कि आप सेकंड में डेटा को छांट सकते हैं, कहने का मतलब अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। आपने फिल्टर समझ लिया। जैसे आप मुझे कहना, अब यहाँ जो ये है ना क्वांटिटी, ये मुझे 1 2, जैसे 1 ऊपर आ जाए, 2, जैसे जिसने 1 बेचा है 1 प्रोडक्ट वो ऊपर आ जाए, 2 बेचा है उस प्रोडक्ट का नाम 2 है तो 2 नीचे आ जाए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप सिलेक्ट कीजिए कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से, कर लिया। अब जाना है वही एडिटिंग वाले टूल्स पे, फिर आपको जाना है सॉर्ट पे। जब आप क्या करना चाहते हैं, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, कहने का मतलब 1 ऊपर आए 2 नीचे आए, तो ये कर दीजिए सिलेक्ट एंड ओके कीजिए। एक्सपेंड द सिलेक्शन पे ही क्लिक रखिएगा, ठीक है। और मतलब एक्सपेंड द सिलेक्शन का मतलब ये है कि आपने 1 2 करेंगे, 1 आ जाए 2 आ जाए, आपका डेटा सॉर्ट होगा, तो आपका पूरा डेटा सॉर्ट होगा, ठीक है। जैसे आप करना चाहते हैं कि पूरा डेटा ना सॉर्ट हो, सिर्फ क्वारंटी सॉर्ट हो, तो आप यहाँ पे रखिएगा क्वारंटी विद द करंट सिलेक्शन। ये ज़्यादातर काम बहुत कम होता है। जैसे आप सीरीज करना चाहते हैं, पूरा डेटा आपने चेंज कर दिया, सीरीज 1 2 आपका ऊपर नीचे हो गया, इसको आप सॉर्ट करना चाहते हैं तो इसमें काम हो सकता है, बट आप ऐसे डेटा में करेंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे रखिएगा एक्सपेंड द सिलेक्शन। यहाँ पे आपने कर लिया एंड ओके, सॉर्ट पे क्लिक कर दीजिए। सॉर्ट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं आपका सॉर्टिंग हो चुकी। जो 1 1 प्रोडक्ट जिसने सेल करी थी ऊपर आ गया, 2 2 उसके बाद 3 3 उसके बाद नीचे आ गया। इस तरीके से आपने समझ लिया। आप फिर से जाइए सॉर्ट पे चले गए नॉर्मल। अब आपको क्या बोल रहा है, सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। इसका मतलब होता है सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट का मतलब जो सबसे हाईएस्ट जिसने सेल किया वो ऊपर हो जाए। तो यहाँ पे क्लिक कीजिए एंड एक्सपेंड द सिलेक्शन, मैंने आपको कह दिया है कि पहले इसी पे रखिएगा हमेशा, टिक एंड सॉर्ट कर दीजिए। आप देख सकते हैं जिसने सबसे हाईएस्ट सेल किया था उसके ऊपर आ गया 9 6 3 5 4 3। आपने देखा किस तरीके से सॉर्ट होता है। इस तरीके से आप किसी भी चीज़ का सॉर्टिंग कर सकते हैं, नॉर्मल किसी भी चीज़ का आप जिस तरीके से सॉर्टिंग करना चाहें किसी भी चीज़ का। जैसे आप नेम वाइज करना चाहते हैं, अल्फाबेटिक मतलब कहने का A to Z करना चाहते हैं, A to Z सेलेक्ट कीजिए। जैसे मैंने नेम का करके दिखा देती, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे जाइए फिल्टर पे, आप देख सकते हैं जब हमने नंबर किया था सेलेक्ट तो स्मॉलेस्ट टू लार्ज आ रहा था। अब हमने अल्फाबेटिक किया तो A to Z आ रहा है या Z to A आ रहा है। तो आप A to Z करना चाहते हैं, मतलब ABCD, जैसे नाम किसी का अमन है तो उसका ऊपर आ जाए,
किसी का नाम बुलबुल है तो उसके नीचे आ जाए बी, ठीक है, ऐसे कीजिए। तो ओके कर दीजिए यहाँ पे, एंड एक्सपेंड द पे रखिएगा एंड सॉर्ट कर दीजिए। आपने देखा सॉर्ट कर दिया, जिसका सबसे पहले किसका काजल है, फिर कोमल है, मोहन है, अल्फाबेटिक आ गया ना आपने। इस तरीके से आप Z to A भी कर सकते हैं, आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब कस्टम सॉर्ट, कस्टम सॉर्ट का मतलब होता है अपने अकॉर्डिंग सॉर्ट देना, ठीक है। कस्टम सॉर्ट का मतलब होता है जैसे आपने यहाँ पे ले लिया, अब आपको अपने अकॉर्डिंग सेट देना है। जैसे आपने इसमें से पूरा डेटा में से किसको सॉर्ट करना चाहते हैं, मंथ को, एड्रेस को, किसको करना चाहते हैं, मैं एड्रेस वाइज करना चाहती हूँ। एड्रेस वाइज कर लिया, और एड्रेस में A to Z, जिसका मतलब A से स्टार्ट हो ऊपर आ जाए, जिसका B से स्टार्ट हो उसका नीचे आ जाए, ठीक है। आपने कर लिया, नॉर्मल हो गया। आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, मतलब और भी कॉलम आप सॉर्ट कर सकते हैं, यहाँ से ऐड कर सकते हैं कॉलम को। जैसे नेम भी करना चाहती हूँ, और नेम भी A to Z ही करना चाहती हूँ, या आप Z to A भी कर सकते हैं। आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, Z to A भी कर सकते हैं, A to Z भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप ऐड भी कर सकते हैं। पहले ऐड करके मैं आपको करके दिखाती हूँ। ओके, आप देख सकते हैं आपका सॉर्टिंग हो चुका, एड्रेस आ गया ना, RI, आपने देखा इस तरीके से ये भी आ गया, नेम भी, दोनों एक साथ सॉर्ट किया था, दोनों एक साथ सॉर्टिंग हो चुकी। आप फिर से जाइए, कस्टम सॉर्ट का मतलब हो गया, समझ आ गया होगा कि अपने अकॉर्डिंग सॉर्टिंग देना, जैसे एक साथ मल्टीपल सेल को सॉर्ट करना आपने सीख लिया। अब यहाँ से डिलीट, मतलब मैं आप कहना चाह रहे हैं मैं एक ही रो को सिलेक्ट करना चाहती हूँ, मतलब सॉर्ट करना चाहती हूँ, मुझे मल्टीपल सॉर्टिंग नहीं चाहिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, डिलीट लेवल कर दीजिए। एक हो गया डिलीट लेवल। आपने देखा कितना आसानी तरीके से आपको अच्छे से समझ आ गया होगा सॉर्ट का मतलब, सॉर्टिंग करना भी आ गया होगा और अच्छे से समझ गए होंगे आप फिल्टर का भी। आपने इतना समझ लिया, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है फाइंड एंड, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, फाइंड, रिप्लेस, गो टू स्पेशल, फॉर्मूलाज, कमेंट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंटेंट्स, डेटा वैलिडेशन, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट पैनल। अब मैं इसमें से कितना आपको समझाऊंगी, फाइंड, रिप्लेस, गो टू भी नहीं समझाऊंगी मैं, बस फाइंड, रिप्लेस समझाऊंगी, क्योंकि ये सारे ऑप्शन आपको मैं बाद में समझाऊंगी, क्योंकि ऐसे भी गो टू का स्पेशल वीडियो मैं आपको ला कर दूंगी, उसमें आपको अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पे समझाऊंगी तो ज़्यादा नहीं समझ पाओगे, क्योंकि यहाँ बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। यहाँ पे जैसे डेटा वैलिडेशन पे ऑलरेडी एक वीडियो बन चुकी है, आप उसको देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ आएगी, ठीक है। कमेंट तो आगे अभी और सीरीज में है हमारे, उसमें आपको क्लियर करवा दूंगी। फॉर्मूलाज आपको 1 by 1 बताती जा रही हूँ, वीडियो में बताते चली जाएंगे 1 by 1, इस तरीके से बताऊंगी तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो मैं आपको फाइंड एंड रिप्लेस करके बताऊंगी इसमें कि कैसे फाइंड होता है, कैसे रिप्लेस होता है। जैसे आप यहाँ फाइंड पे क्लिक कीजिए, फाइंड पे क्लिक किया आपने, अब आपको जैसे क्या फाइंड करना है, इसमें से मुझे फाइंड करना है कि मोटो या कहने का मतलब मोटो नहीं, 197 जो नंबर है मुझे वो फाइंड करके दे दीजिए। यहाँ पे कीजिए, फाइंड नेक्स्ट कीजिए, कर लिया आपने, देख आप 97 पे फाइंड होकर आ गया, आपने देखा फाइंड करके दिखा दिया, देख लीजिए यहाँ पे ये रहा। ओ सॉरी, एक सेकेंड, यहाँ पे जाइए, ऐसे साइड कीजिए, आपने देखा 97 फाइंड करके दिखा दिया। जैसे आप कुछ और फाइंड करना चाहते हैं, यहाँ पे मैं करना चाहती हूँ सिमरन फाइंड, सिमरन कर लिया, यहाँ पे फाइंड कीजिए नेक्स्ट। आप देख सकते हैं सिमरन फाइंड हो गया, आ गया ना सिमरन कर्सर यहाँ पे, मतलब आप फाइंड तुरंत कर सकते हैं, आपको ज़्यादा टाइम ना लेते हुए फाइंड आराम से करके दे देगा। जैसे आप रिप्लेस, अब रिप्लेस समझ लीजिए, यहाँ पे जाइए, रिप्लेस का भी ऑप्शन आ जाएगा। जैसे अब मैं सिमरन की जगह मैं रखना चाहती हूँ नाम यहाँ पे अमन, मैं अमन रखना चाहती हूँ, अमन, ठीक है। अब रिप्लेस कर दीजिए, रिप्लेस ऑल, मतलब फाइंड ऑल कीजिए। पहले फाइंड करके देखना चाहते हैं कहाँ कहाँ सिमरन, तो फाइंड कर लीजिएगा। रिप्लेस करना चाहते हैं, या रिप्लेस का मतलब होता है कि जैसे सिमरन बहुत सारी जगह होगी, बहुत सारी जगह, जैसे करेंगे तो यहाँ पे 3 जगह है सिमरन, तो रिप्लेस एक बार करेंगे तो मतलब एक जगह रिप्लेस होगा सिमरन की जगह, ठीक है। रिप्लेस ऑल करेंगे तो सारी जगह हो जाएगा। जैसे आपने रिप्लेस ऑल कीजिए, जहाँ जहाँ सिमरन होगा वहाँ वहाँ हो जाएगा। रिप्लेसमेंट 3 देखा आपने, 3 जगह सिमरन था, 3 जगह अमन आ गया। आपने देखा किस तरीके से रिप्लेसमेंट काम करता है, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। जैसे आप यहाँ पे, जैसे मैं एक चीज़ और बता देती हूँ, यहाँ विथिन, जैसे आप सीट में करना चाहते हैं सीट में हुआ है, आप वर्कबुक में करना चाहते हैं वर्कबुक का मतलब है जितनी भी सीट है यहाँ पे बनी हुई, जितना भी डेटा है इस वर्कबुक में, सारे में आप करना चाहते थे रिप्लेस फाइंड, तो आपको सारे में आप वर्कबुक पे सिलेक्ट करते, ठीक है। यहाँ पे मैं एक सीट में से करना चाहती थी, एक सीट में से आपको करके दिखा दिया, आपको अच्छे से समझ आएगा फाइंड एंड रिप्लेस का मतलब यहाँ पे, और करके देख सकते हैं आप कैसे यहाँ पे यूज़ होता है। आपको इतना समझ आ गया। अब हम चलते हैं होम टैब, हम आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, नहीं आया था पूरी वीडियो देखिएगा, 1 पार्ट, 2 पार्ट एंड 3 पार्ट अभी तक वीडियो में बने हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। अब हम इंसर्ट टैब पे जाते हैं, इंसर्ट टैब पे आ गए, यहाँ पे पायरेट टेबल है। पायरेट टेबल का मतलब होता है किसी चीज़ को समराइज करना। जैसे आप कहना चाहते हैं मुझे सम चाहिए, सिमरन ने कितना सेल किया है, सुस्मिता ने कितना सेल किया है, अमन ने कितना सेल किया है, प्रियंका ने कितना सेल किया है, मुझे सम चाहिए सबका,
मुझे एक एक करके देखना नहीं है नॉर्मल, मुझे एक एक करके मैं सम करूंगा, बहुत टाइम लगेगा, तो मुझे सम चाहिए। तो मतलब समराइज करता है, पायो टेबल का मतलब होता है समराइज करना। तो पायो टेबल में आपको एक क्रिएट करके दिखाती हूँ। यहाँ पे जाइए, कर लिया आपने, टेबल रेंज सेलेक्ट हो गया आपका, ये पूरा टेबल देख सकते हैं, आपका पूरा टेबल सेलेक्ट हो चुका। वहाँ पे क्लिक करेंगे पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा, हो गया। न्यू वर्कशीट कहने का मतलब आप न्यू वर्कशीट पे बनाना चाहते हैं या साइड में यहीं पे, मैं अभी आपको एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे बनाकर दिखाती हूँ। एग्जिस्टिंग वर्कशीट ले लिया, सिलेक्ट कर लिया। लोकेशन मतलब इसी वर्कशीट पे बनाना चाहते हो तो कहाँ बनाना चाहते हो उसका लोकेशन प्रोवाइड कर दीजिए। मैं यहाँ बनाना चाहती हूँ नॉर्मल, ठीक है, लोकेशन दे दिया एंड ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आपका इस तरीके का फॉर्मेटिंग खुलेगा, ठीक है। इस तरीके का आप ओके कर देंगे तो आपका ये पायो टेबल एनालाइज टैब ओपन होगा और डिजाइन टैब ओपन होगा, दो टैब आपका ओपन होंगे, आप देखिएगा करके, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मुझे क्या मैंने बोला था आपको, नेम कहने का मतलब मुझे सुस्मिता का अलग होना चाहिए, से मतलब सम हो जाए कितना उसने सेल किया टोटल पूरे। तो यहाँ पे रो में आप क्या रखेंगे, नेम, ओके। यहाँ पे रो में नेम रख लिया आपने। अब आपको क्या रखना है, रो में नेम रख लिया नॉर्मल। अब आपको क्या रखना है, सेल देखना है तो सेल वाले वैल्यू को रखिए, सेल वाले वैल्यू को जो वैल्यू आपको देखना है ना उसको वैल्यू वाले फॉर्मेट में रखिएगा, ओके। आपने इतना अच्छे से देख लिया, इतना आपको अच्छे से आ गया होगा, आप देख सकते हैं सबका आ गया सम आ गया ना, पायो टेबल क्रिएट करके दे दिया। जैसे अमन ने कितना 777 किया था, काजल ने कितना 793 किया था, कोमल ने किया था 527, मोहन ने किया था 858, इस तरीके से सबने किया था, सम आ गया। जैसे आप यहाँ पे आप काउंट भी देख सकते हो नॉर्मल, यहाँ पे एक सेकेंड, इस तरीके से आप फिल्टर करके भी देख सकते हो। जैसे आप अमन का देखना चाहते हो सिर्फ सिलेक्ट अन ऑल करके यहाँ पे सेलेक्ट फिर यहाँ पे अमन का देख सकते हो सिर्फ सम। आप यहाँ पे भी फिल्टर अप्लाई कर सकते हो पायो टेबल में भी। कैसे पायो टेबल बनाया जाता है आपको अच्छे से समझ आया होगा। एग्जिस्टिंग वर्क मतलब उसी वर्कबुक में आपको अच्छे से समझ आया। आप नेक्स्ट मतलब जैसे न्यू वर्कबुक में लेकर आप बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाया जाएगा आपको बताती हूँ। Alt+H+E से क्लियर कर देते हैं नॉर्मल, ठीक है। यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं, पायो टेबल को डिलीट कर दीजिए, हो गया आपका डिलीट। अब आपको न्यू वर्कबुक पे बनाना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो राइट एरो प्रेस कीजिए, कर लिया आपने। अब आपको जाना क्या है, इंसर्ट पे जाकर पायो टेबल पे जाना है। पायो टेबल पे आप न्यू वर्कबुक पे लेना चाहते हैं ऑटोमेटिक ले लीजिए, यहाँ लोकेशन प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं लोकेशन का यहाँ पे सिस्टम बंद हो चुका है। अब हम न्यू वर्कबुक पे करना चाहते हैं तो ओके कर दीजिए, बस यहाँ पे कर दिया आपने। न्यू वर्कबुक पे आप आ चुके हैं। अब जैसे मैं आपको करना चाहती हूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे आपने नेम लिया, नेम मैंने क्या बोला था, सम देखना चाहते हो तो नेम मैंने बोला था आपको रो में ले लिया। रो में लेने का मतलब आप इस तरीके से आएगा। जैसे आप कॉलम में लेते तो डेटा देखना बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत अजीब तरीके से हो जाएगा। मैं आपको करके दिखाती हूँ, आपने देखा कैसा अजीब सा हो गया। तो यहाँ पे डेटा को मतलब पायो टेबल जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से आपको आएगा नॉर्मल, ठीक है। आपने नेम ले लिया। अब आपको सम देखना था, किसका सम देखना था, नॉर्मल सेल का। तो सेल पे क्लिक कीजिए एंड वैल्यू पे रख दीजिए। आपको सम देखना है तो आप यहीं पे रखिएगा, ठीक है। आपने देख लिया, आपको सम देखना तो यहाँ पे आपने रख लिया अच्छे से। अब आपको जैसे कुछ और रखना है, जैसे कहने का मतलब मुझे फिल्टर करना है, किसी चीज़ के अकॉर्डिंग आपको फिल्टर करना है। फिल्टर करना है तो आप क्या करेंगे, जैसे मुझे फिल्टर किसके अकॉर्डिंग करनी है, मंथ के अकॉर्डिंग, ठीक है। मंथ पे क्लिक कीजिए, क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ ला सकते हैं आप फिल्टर पे। आपको मैं लाना ही बता रही स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। एक सेकेंड, आप देख सकते हैं यहाँ पे पायो टेबल गायब हो गया। आप कहेंगे मेरा पायो टेबल कट गया, आप कैसे लाऊं, तो यहाँ पे पायो टेबल पे क्लिक कीजिए, आपका आ जाएगा। आप तो यहाँ ऐसे ला सकते हैं पायो टेबल पे, गलती से आपका कट गया तो, बट आपका यहाँ से कट जाएगा। यहाँ से आपने क्लोज कर दिया, यहाँ से आपने गलती से भी क्लोज किया ना, तो आपको कहाँ से लाना होगा, यहाँ पे जाइए डेटा एनालाइज पे। आप फिर मैं आपको करके दिखाती हूँ। जैसे आपने कट कर दिया, नॉर्मल कर दिया। अब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको वो ऑप्शन नहीं आएगा। आप क्लिक करिए कहीं भी, आप परेशान हो जाएंगे, आपका ऑप्शन नहीं आएगा पायो टेबल का। आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। अब ऑप्शन लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पायो टेबल पे जाना होगा। पायो टेबल पे जाकर आपको फील्ड लिस्ट सेलेक्ट करना होगा। आपका ये ऑप्शन आ गया ना, क्रिएट हो गया।
आपने देख लिया। अब आपको अच्छे से समझ आया होगा कि किस तरीके से पायर टेबल क्रिएट होता है। जैसे आपने मंथ रख लिया, मंथ वाइज आप फिल्टर कर सकते हैं। जैसे मैंने फिल्टर में रखा था, जिस अकॉर्डिंग आप फिल्टर कर सकते हैं उसमें फिल्टर में रखिएगा, जिस अकॉर्डिंग आप देखना चाहते हैं उसको हमेशा रो में रखिएगा, और जिस वैल्यू को देखना चाहते हैं उसको हमेशा वैल्यू में रखिएगा, ठीक है। कॉलम में आप उस वैल्यू को रखिएगा जैसे आप रो में कॉलम में रख दिखाना चाहते हैं। जैसे आप किसी और चीज़ को यहाँ पे करना चाहते हैं, सम नहीं काउंट करना चाहते हैं तो काउंट कर लीजिएगा यहाँ पे कॉलम में रखकर, ठीक है। जैसे मैं फिल्टर करना चाहती हूँ, फिल्टर कीजिए। मुझे जनवरी का नहीं फरवरी का डेटा चाहिए, ओके। तो फरवरी में कितने ने सेल किया था? अमन ने, मोहन ने और राधा ने, बस 3 लोगों ने ही सेल किया था। आपने देख लिया कैसे फिल्टर अप्लाई होता है, एंड ओके कर दीजिए। सेलेक्ट ऑल कीजिए एंड यहाँ पे कीजिए। आपने इतने अच्छे से समझ लिया होगा। जैसे आप यहाँ पे इसका जैसे टेबल है ना, टेबल का फॉर्मेटिंग, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे टेबल की फॉर्मेटिंग? नॉर्मल आप जाइए डिज़ाइन टैब पे, डिज़ाइन टैब पे आप जाकर फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। आप देख रहे हैं फॉर्मेटिंग में चेंज कर रही हूँ, आपने देखा फॉर्मेटिंग चेंज हो रही है। यहाँ पे जाइए, और भी फॉर्मेटिंग है, बहुत सारी फॉर्मेटिंग है, आप अपने अकॉर्डिंग फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। पायर टेबल की फॉर्मेटिंग मैं अभी के लिए ये वाली फॉर्मेटिंग रख रही हूँ, ओके। आपको फॉर्मेटिंग देना आ गया। अब जैसे आपको सब टोटल चाहिए, आपको सब टोटल चाहिए यहाँ पे, जैसे सोर्स सब टोटल, सबका जो अलग अलग टोटल होता है। यहाँ पे और भी बंदे होते हैं ना, जैसे अमन 2 बार होता, मतलब अलग अलग डेट पे सेल करता, तो आपको यहाँ पे सब टोटल करके दिखाता, ठीक है। यहाँ पे है नहीं इसलिए। जैसे आप कहने का मतलब ये ग्रैंड टोटल है, इसको मैं आप शो नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे जाइए ग्रैंड टोटल पे, यहाँ पे हटा दीजिए इसको। सो जब मैं यहाँ पे जाइए ऑफ फॉर रो एंड कॉलम को आप हटा दीजिए। अब आपको ऑन करना है, दिखाना है तो ऑन कर दीजिए नॉर्मल, आपने दिखा दिया। जैसे आपको ये आप सब अप्लाई करके देख लीजिएगा, ठीक है। स्पेशल वीडियो मैं आपके लिए पायर टेबल की बना चुकी हूँ, उसमें देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आप इंसर्ट करना चाहते हैं रो, एक एक रो इंसर्ट करना चाहते हैं इन बीचों में, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। आपने अच्छे से समझ लिया पायर टेबल की डिज़ाइन कैसे चेंज किया जाता है, पायर टेबल कैसे बनाया जाता है, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नॉर्मल बेसिक लेवल आपको अच्छे से समझ आना चाहिए, पहले इतना समझ लीजिए। एडवांस लेवल में आप आगे वीडियो में बताती चली जाऊँगी आपको पायर टेबल एडवांस लेवल पे, ठीक है। अभी के लिए आप इतनी समझिए, नहीं तो पायर टेबल में आप कन्फ्यूजन बहुत क्रिएट हो जाएगा आपको। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे पायर टेबल उतने अच्छे से आपको समझ आएगा। पायर टेबल आपने बनाना सीख लिया नॉर्मल। अब आपको जाना है डेटा पे, डेटा पे चले गए। डेटा हमारा कौन सा था? शीट 1 में था। पायर टेबल आपका हो गया। अब पायर टेबल के बाद यहाँ पे आता है रिकमेंडेड पायर टेबल्स। कहने का मतलब यहाँ पे ऑटोमेटिक क्रिएट किया हुआ पायर टेबल आता है। जैसे यहाँ पे आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने जिस तरीके से सेलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे आप इस तरीके का पायर टेबल चाहते हैं इस तरीके का सिलेक्ट कर लीजिए, आप इस तरीके का पायर टेबल चाहते हैं इस तरीके का सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे ओके कर लीजिए। ओके करने के बाद आपका पायर टेबल क्रिएट हो गया। आपने देखा ऑटोमेटिक आपको क्रिएट करके देता है पायर टेबल। आपको ये दोनों जैसे पायर टेबल एंड कमेंट पायर टेबल आपको डिफरेंस समझ आया होगा। पायर टेबल में आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंजेस कर, मतलब आप अपने अकॉर्डिंग रखेंगे वैल्यूज़। यहाँ पे आपको रिकमेंडेड में पायर टेबल खुद बनाकर दे देगा। अब बनाकर देगा, आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। आपको अच्छे से समझ आया होगा ये चीज़ कैसे आपने किया। जैसे आपको अब मैं यहाँ पे फिर से जाती हूँ नॉर्मल डेटा एनालाइजिंग पे, डेटा एनालाइज पे सॉरी डिज़ाइन टैब पे, डिज़ाइन टैब पे जाकर आपको एक इंसर्ट ब्लैंक रो करके देती हूँ। देखा आपने ब्लैंक रो मैंने ये बोला था आपको खुद करने के लिए, बट मैं आपको करके देती हूँ। इंसर्ट ब्लैंक रो का मतलब है कि आप हर एक वैल्यू के नीचे आप एक इंसर्ट हो जाएगा आपका ब्लैंक रो। आप ये ब्लैंक रो रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ से हटा दीजिए। आपको अच्छे से समझ आ गया। यहाँ पे जाइए फिर से 1 डेटा पे चले गए। अब जाइए इंसर्ट टैब पे, इंसर्ट टैब पे आप जाकर आपको जैसे जो ये डेटा है ना इसको टेबल में क्रिएट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, आप टेबल पे क्रिएट कर लीजिए। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, माय टेबल हैज़ हेडर, कहने का मतलब आपके टेबल में हेडर है। हमारे टेबल में तो है सीरीज नंबर, नेम, एड्रेस, डेट, मंथ, डेजिग्नेशन, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी, प्राइस, जीएसटी, सेल्स, एज। हमारे टेबल में हेडर है ना, तो इसलिए इसे टिक कर दीजिए एंड ओके कर दीजिए। आपके टेबल में हेडर नहीं होगा तो इसे अनटिक कीजिएगा, ठीक है। हेडर नहीं होता तो ऑटोमेटिक वो हेडर बना कर देगा। आपका टेबल देख सकते हैं टेबल फॉर्मेटिंग में क्रिएट हो चुका। आपने देखा टेबल फॉर्मेटिंग में क्रिएट हो चुका। यहाँ से आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ये मैं होम टैब में भी आपको टेबल बनाना बता चुकी हूँ। यहाँ पे ज़्यादा मैं आपको टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, ठीक है। इस तरीके से आपने सीख लिया कैसे हम टेबल बना सकते हैं। यहाँ से जैसे आप मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता देती हूँ, इंसर्ट स्लाइसर। इंसर्ट स्लाइसर क्या होता है, जैसे आप किसी चीज़ का फिल्टर करना चाहते हैं वहाँ पे, तो आप फिल्टर अकॉर्डिंग मतलब फिल्टर करके देखेंगे। आप यहाँ पे जाएंगे नॉर्मल, पहले इसको हटाते हैं। आप फिल्टर कैसे करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, पहले यहाँ पे जाएंगे, फिर
सॉरी नेम पे जाएंगे, नेम पे जाएंगे, आप देखेंगे मुझे चाहिए सिमरन का डेटा नॉर्मल। सिमरन तो है नहीं, अब हमने रिप्लेस कर दिया था, तो अमन का डेटा चाहिए। अमन का डेटा चाहिए तो अमन पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से आप करेंगे। फिल्टर तो इसी तरीके से करेंगे आप, तो आप इस तरीके से ना करके आपको शॉर्ट तरीके से और शॉर्ट तरीके से करना है, तो क्या करेंगे आप, इंसर्ट स्लाइसर कर लीजिए। इंसर्ट स्लाइसर कर लेंगे और यहाँ पे नेम पे टिक कीजिए और ओके कर दीजिए। मतलब जिसके अकॉर्डिंग आपको फिल्टर करना है वो आप टिक करके इंसर्ट बना सकते हैं, मतलब स्लाइसर बना सकते हैं। जो ये बना है ना, इसको स्लाइसर बोलते हैं हम, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, स्लाइसर। यहाँ पे आप किसके अकॉर्डिंग, मतलब किसका डेटा देखना चाहते हैं, काजल का, काजल का करेंगे। आप कोमल का देखना चाहते हैं, कोमल का। जिसका देखना चाहते हैं फटाफट फिल्टर होता चला जाएगा। आप यहाँ पे आपको अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। आपने देख लिया इंसर्ट स्लाइसर क्या कमाल है। अब इसका भी फॉर्मेटिंग आप चेंज कर सकते हैं। देखिए फॉर्मेटिंग चेंज हो रहा है, मैं कर रही हूँ। स्लाइसर स्टाइल्स पे जाकर यहाँ पे और फॉर्मेटिंग ले सकते हैं। आपने देखा कैसे चेंज होता है, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कहना चाहते हैं कि अब ये जो कॉलम है ना, मुझे 1 कॉलम में नहीं चाहिए, 5 कॉलम, मतलब 3 कॉलम में चाहिए, तो 3 के अनुसार हो गया। आपने देखा, यहाँ से आप साइज इंक्रीज भी कर सकते हैं स्लाइसर की, इस तरीके से। यहाँ से छोटा भी कर सकते हैं, ऊपर चौड़ाई भी कम कर सकते हैं, लंबाई भी कम कर सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप करना चाहें। यहाँ से और आप जैसे कहना चाहते हैं यहाँ पे 3 नहीं, मुझे 2 का रखना चाहिए, मतलब 5 का रखना चाहिए, तो 5 कर दीजिए, आपका आ जाएगा। आप समझ रहे हैं ना क्या मैं कहना चाह रही हूँ, कि जो आपने जितना भी आप एक, जैसे आपको डेटा है, आप लंबा में दिखाना चाहते हैं, जैसे आपके पास जगह नहीं है तो आप लंबाई में दिखा दीजिए नीचे करके। आपके पास जगह है तो चौड़ाई में दिखाइए, जिस तरीके से आप दिखाना चाहते हैं रख सकते हैं, मतलब 1 2 जितने में आप रखना चाहते हैं। तो मुझे सिंपल, आपको अभी मुझे यहाँ पे जाइए, 1 सेकेंड, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे तभी स्लाइसर का ऑप्शन ओपन होगा। स्लाइसर का ऑप्शन ओपन होने के बाद मुझे 1 का ही कॉलम रखना है, मतलब कॉलम आपको कितने रखने हैं, 1 रखने हैं तो 1 कीजिए। मुझे आपको मैंने करके दिखाया 3 कॉलम रख सकते हैं, 5 कॉलम रख सकते हैं, जितनी कॉलम रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कॉलम रख लीजिएगा। मुझे अभी 1 का कॉलम चाहिए, 1 के अकॉर्डिंग आ गया, आ गया। आपने देखा, इसको थोड़ा मैंने छोटा कर दिया था, जब इसको बड़ा कर लीजिए, क्योंकि सारे नेम आने चाहिए ना हमारे। आ गए। अब आपको इसमें जैसे ही फिल्टर करना चाहते हैं, फटाक से नहीं फिल्टर हो जाएगा, फटाफट, कोई टाइम नहीं लगेगा फिल्टर होने में। जिसका डेटा देखना चाहते हैं यहाँ पे कीजिए, नेम बस क्लिक करते जाइए, डेटा देखते जाइए, फटाक से नहीं। देखा आपने कितने आराम से आपका डेटा देखते हैं। आपको अच्छे से समझ आएगा इंसर्ट स्लाइसर कैसे किया जाता है। यहाँ से जाके कट भी कर सकते हैं स्लाइसर को, ठीक है। यहाँ से जाकर डिलीट कर दीजिए। डिलीट कर लिया आपने, आपको टेबल बनाना आ चुका होगा। यहाँ पे इंसर्ट पे जाकर टेबल बनाना आ गया ना आपको। अब यहाँ पे आप इसको टेबल नहीं बनाना चाहते, इसको टेबल से हटाना चाहते हो नॉर्मल, तो यहाँ पे जाइए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जाइए होम टैब पे। होम टैब पर आपको फॉर्मेट पे जाना है। फॉर्मेटिंग पे आप जा चुके थे पहले ही, सॉरी आपको मैंने यहाँ पे ये चीज़ मैं भूल गई थी बताना। यहाँ से क्लियर फॉर्मेट कीजिए। क्लियर फॉर्मेट करेंगे, फॉर्मेटिंग आपकी हट चुकी है, हट गई ना पूरी तरीके से, आपने हट गई। अब यहाँ से हटाइए, पहले से कंट्रोल शिफ्ट एल से फिल्टर हटा दीजिए। हटा लिया। अब मैं आपको एक एक करके बताती हूँ ये ऑप्शन। जैसे आप क्लियर ऑल का जैसे मतलब मैंने इतना डेटा रखा, इतना डेटा आपको सेलेक्ट करके दिखाती हूँ। ये है डेटा, आप यहाँ से पूरा डेटा, मतलब जो भी क्लियर ऑल का मतलब होता है जो फॉर्मेटिंग कर रखी है, जो भी कर रखी है, यहाँ से डिलीट हो जाएगी। क्लियर ऑल कीजिए, डिलीट हो गई। आपने देखा, कंट्रोल जेड से ही वापस ले आते डेटा को। क्लियर ऑल का मतलब समझ गए आप। अब क्लियर फॉर्मेट, मैंने फॉर्मेटिंग क्लियर किया था ना अभी, आपने देखा था क्लियर फॉर्मेटिंग, जैसे Alt H B A कर लिया, कलर कर लिया। मैं करके दिखाती हूँ फॉर्मेटिंग कैसे क्लियर होता है। कलर कर लिया। अब ये फॉर्मेटिंग मुझे नहीं रखनी है नॉर्मल, तो यहाँ पे जाइए फॉर्मेट पे, यहाँ पे जाइए। यहाँ पे जाकर आपको क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक कीजिए, फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगी, मतलब डिलीट हो जाएगी इरेजर की ऑप्शन पे जाकर। एंड क्लियर कंटेंट करना है, कंटेंट का मतलब जो वैल्यू है उसको क्लियर करना है तो क्लियर हो जाएगी। और फॉर्मेटिंग रखनी है तो फॉर्मेटिंग आपकी रहेगी, जैसे मैं कोई करके दिखाती हूँ। ये है, आपको सीधा क्या करना है, डिलीट, सिर्फ डेटा को डिलीट करना है, कंटेंट्स को, तो हो गया ना। और फॉर्मेटिंग आपकी रहेगी। आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा ये ऑप्शंस। यहाँ से हाइपरलिंक जनरेट कर सकते हैं। जैसे हाइपरलिंक, जैसे किसी सेल पे किसी डेटा का, जैसे कोई PDF का आप यहाँ पे लिंक देना चाहते हैं तो उसको लिंक दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हाइपर लिंक होगा। ये आपके लिए घर में ऑप्शन है, करके देखिएगा। नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं वीडियो बना दूंगी उसके ऊपर। आपको अच्छे समझ आ गया ये ऑप्शंस, ये सारे डेटा मतलब कैसे होता है। Alt H B A ऑल बॉर्डर के लिए, ठीक है। और यहाँ पे आप फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, आपको अच्छे से फॉर्मेटिंग आ गई होगी। मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ। फॉर्मेटिंग के लिए यहाँ पे जाइए, कलर कीजिए, फटाक से नहीं, यहाँ पे जाइए। अपने अकॉर्डिंग जैसे ही फॉर्मेटिंग करना चाहे कर सकते हैं। कंट्रोल B कर दीजिए,
हो गया। आपको अच्छे से ये डेटा समझ आया होगा जो मैंने आपको बताया कि टेबल, पायो टेबल, रिकमेंडेड टेबल। अब जैसे पिक्चर यहाँ पे क्या होता है, पिक्चर जैसे आप इंसर्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे कोई पिक्चर लाना चाहते हैं, जैसे आप कोई डॉगी का पिक्चर लाना चाहते हैं, कोई जैसे आप किसी चीज़ के बारे में बताना चाह रहे हैं, जैसे नरेंद्र मोदी के बारे में बताना चाह रहे हैं, कुछ लाइन लिख रहे हैं, तो यहाँ पे पिक्चर ला सकते हैं आप इंसर्ट करके। यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, पिक्चर पे क्लिक करेंगे दो पिक्चर आते हैं। ऑनलाइन पिक्चर लेना चाहते हैं, कहने का मतलब आप ऑनलाइन जैसे गूगल से लेना चाहते हैं, किसी चीज़ से लेना चाहते हैं, यहाँ पे ऑनलाइन पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, अभी के लिए कैंसिल करते हैं, मुझे पिक्चर लेना है दिस डिवाइस, कहने का मतलब आपके सिस्टम में जो पिक्चर है आप उसी से लेना चाहते हैं। जी हाँ, मैं उसी से लेना चाहती हूँ। तो आपका पिक्चर कहाँ है आप ढूंढ कर ले लीजिएगा। मेरे पास अभी एक पिक्चर है, माई ड्रीम क्लासेस का लोगो, इस पर इंसर्ट कर लीजिए। यहाँ पे क्लिक करके इंसर्ट कीजिएगा, आपका पिक्चर इंसर्ट हो जाएगा। आपने देखा आपका पिक्चर इंसर्ट हो गया। आपको अच्छे से देखो, यहाँ पे छोटा कर सकते हैं इस तरीके से बड़ा कर सकते हैं, इस तरीके से छोटा। कहाँ पे क्लिक करके, ये जो आ रहा है ना लास्ट में, यहाँ पे क्लिक करके आपने अच्छे से समझ लिया होगा। इस तरीके से आप ऊपर भी ला सकते हैं माउस पे ड्रैग करके। जैसे मैं पिक्चर के ऑप्शन सारे बताती हूँ, रुक जाइए एक एक करके बताती हूँ। यहाँ पे पिक्चर आ गया। अब रिमूव बैकग्राउंड, अब रिमूव बैकग्राउंड करना चाहते हैं इस पिक्चर का, तो रिमूव कर दीजिए बैकग्राउंड। ठीक है, आपने रिमूव कर दिया ना बैकग्राउंड आराम से। जिस तरीके से आप रिमूव करना चाहते हैं कर सकते हैं। यहाँ से आप कलर दे सकते हैं, कलर दे दीजिए। यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो रखना चाहते हैं कलर फिल्टर का रख लिया। यहाँ से शेप देना चाहते हैं, शेप दे दीजिए जिस तरीके का शेप चाहिए आपको। यहाँ पे और भी शेप ले सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आप शेप ले सकते हैं, जो शेप रखना चाहिए आप रख सकते हैं। यहाँ से कहने का मतलब जो पिक्चर है ना उसका बॉर्डर देना चाहते हैं, किस कलर में आप बॉर्डर देना चाहते हैं वो बॉर्डर का कलर सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे रेड में देना चाहते हैं रेड सेलेक्ट कीजिए। जैसे आप देख सकते हैं बॉर्डर आ चुका है हमारे, देखिए आ गया ना बॉर्डर। आप पिक्चर पे क्लिक करेंगे तभी वो ऑप्शन ओपन होगा पिक्चर फॉर्मेट का। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका पिक्चर फॉर्मेट का ऑप्शन ओपन नहीं होगा, तो आप घबराइएगा नहीं। पिक्चर पे क्लिक कीजिएगा, पिक्चर फॉर्मेट आपका ऑप्शन हो जाएगा, टैब ओपन हो जाएगा। आप कहना चाहते हैं अब पिक्चर इफेक्ट, पिक्चर का इफेक्ट जिस तरीके से रखना चाहते हैं रख दीजिए। जैसे 3D रखना चाहते हैं नॉर्मल, इस तरीके से, इस तरीके से, जिस तरीके से रखना चाहते हैं रख सकते हैं। देख सकते हैं आप 3D, मतलब एक एक करके आप सारा ऑप्शन अप्लाई कीजिएगा। मैं बहुत बताऊंगी, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, आपको पता ही है। मैं अभी के लिए ये बता रही हूँ आपको। ठीक है, इस तरीके से आप रख सकते हैं पिक्चर को। पिक्चर इफेक्ट समझ लिया। अब पिक्चर लेआउट समझ लीजिए नॉर्मल, जैसे आप कुछ भी रखना चाहते हैं समझ लिया किस तरीके से। आप जैसे कोई डेटा बना रहे हैं, जैसे आप मान लो कंप्यूटर के बारे में लिख रहे हैं, तो इनपुट डिवाइस कौन सा होता है, आउटपुट डिवाइस कौन सा होता है, यहाँ पे पिक्चर रख के दिखा सकते हैं आप नॉर्मल। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कीजिए, पिक्चर फॉर्मेट पे जाइए। पिक्चर फॉर्मेट पे जाकर आपको ये समझ आ गया, ये सारा कुछ समझ आ गया। यहाँ पे जैसे आप पिक्चर पे कुछ लिखना चाहते हैं तो ये यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल इस तरीके से आप कर सकते हैं। आपको ये पिक्चर ऑप्शन अच्छे से समझ आया होगा। फिर से जाइए इंसर्ट टैब पे, इंसर्ट टैब पे आप जाकर जैसे ये पिक्चर है, अब इसके अभी के लिए भी डिलीट कर देते हैं नॉर्मल पिक्चर। ठीक है, हो गया डिलीट। अब यहाँ पे शेप, आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग शेप ले सकते हैं। जैसे कोई शेप लेना चाहते हैं आप, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे सर्कल का शेप। यहाँ पे जाइए सर्कल, यहाँ पे सर्कल पे क्लिक कीजिए, कर लिया। यहाँ पे ड्रॉ कीजिए, प्लस साइन आ रहा है ना, एक बार मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये जो माउस का प्लस साइन आ रहा है आप देख रहे हैं, यहाँ पे शेप को क्रिएट कर सकते हैं इस तरीके से। माउस को जितने दूर लेके जाएंगे ड्रैग करेंगे उतना लंबी पिक्चर हो जाएगी, उतनी बड़ी पिक्चर हो जाएगी। अब इस तरीके से आप पिक्चर बना लेंगे तो आपका ये टैब ओपन होगा शेप फॉर्मेट का। शेप फॉर्मेट का टैब ओपन होने के बाद ये सारे ऑप्शन आपके ओपन हो जाएंगे। टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स क्या काम करता है हमारा, जैसे आप यहाँ पे इस पिक्चर में कुछ लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख लीजिए आप। जैसे कुछ भी लिखना चाहते हैं, माई ड्रीम क्लासेस, माई ड्रीम क्लासेस, जो भी लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स से यहाँ पे पिक्चर में करके। ठीक है, पिक्चर में कुछ भी लिखना चाहते हैं तो आप इस तरीके से ही लिख पाएंगे नॉर्मल। अब जाइए टेक्स्ट बॉक्स का आप मतलब समझ आ गया, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जैसे कलर इसके अंदर जो भी जिस तरीके का फॉर्मेटिंग रखना चाहते हैं रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से पिक्चर में शेप, जैसे जो कलर है वो किस तरीके का कलर देना चाहते हैं, फिल्टर मतलब शेप दे दीजिए कलर। जैसे पिक्चर में कोई मतलब इस जो शेप है ना इसमें कोई आप पिक्चर देना चाहते हैं तो पिक्चर पे क्लिक कीजिएगा, पिक्चर ले आइएगा नॉर्मल। ठीक है, यहाँ से सेव कर लीजिएगा, इफेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे जैसे ये वर्डिंग है, ये वर्ड में सेलेक्ट कर लेती हूँ नॉर्मल, और इसको इस तरीके का लिखना चाहती हूँ, इस तरीके से लिखना चाहते हैं तो यहाँ कर लीजिए सेलेक्ट। ठीक है, आप देख सकते हैं। अब मुझे यहाँ पे इसका टेक्स्ट है ना, इसका कलर चेंज करना है तो कलर चेंज कर लीजिए टेक्स्ट का अपने अकॉर्डिंग।
आउटलाइन करना है आउटलाइन कीजिए, टेक्स्ट इफेक्ट डालना है तो डाल लीजिए। जैसे मुझे देख सकते हैं किस तरीके का लिखा हुआ आ रहा है, आपने देखा। आपको ये सारे ऑप्शन करके देखिएगा, ठीक है। आपको इंसर्ट टैब में मैंने यहाँ तक बता चुकी हूँ शेप में। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा आइकन 3D, ये सारे ऑप्शन नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर कर दिया जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अभी तक आपने पूरी वीडियो देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आपने फुल वीडियो वॉच किया।